मणिपुर राज्य अपनी हरियाली, नदियों और समृद्धि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। हर तरफ खेत लहलहा रहे थे और प्रजा अपने राजा रुद्र तथा रानी इरावती की प्रशंसा करती थी। राजा अपने न्यायप्रिय और बहादुर स्वभाव के लिए जाने जाते थे, जबकि रानी अपनी करुणा और बुद्धिमत्ता के लिए। लेकिन इस सुनहरे राज्य के भीतर एक अधूरापन था। वर्षों बीत गए, परंतु राजा और रानी संतान सुख से वंचित थे। कई बार वे मंदिरों और ऋषियों के पास गए, अनुष्ठान कराए, लेकिन हर बार मायूस लौटे। एक दिन राजमहल में एक वृद्ध ऋषि पधारे। उनके चेहरे पर दिव्यता थी और आंखों में चमक। राज दरबार में उन्होंने कहा, राजन, आपकी वंश परंपरा टूटने वाली नहीं है। आपको संतान सुख अवश्य मिलेगा, परंतु इसके लिए आपको कठिन तपस्या करनी होगी। जंगल के बीच स्थित देवी का एक प्राचीन मंदिर है। वहां एक चमत्कारी फल रखा है। ये फल मात्र किसी साधारण इंसान के लिए नहीं है। इसे यदि सच्चे प्रेम करने वाले जीवों का जोड़ा एक साथ ग्रहण करे तो उसका प्रभाव पूर्ण होगा। तभी रानी मां बन सकेंगी। राजा और रानी चौंक गए। रानी ने धीमे स्वर में कहा, गुरुदेव, ये कैसा अद्भुत फल है और हमें उसे कैसे पाना होगा? ऋषि मुस्कुराए, फल तक पहुंचना आसान नहीं है। उसे दुष्ट शक्तियां संभाले हुए हैं। परंतु यदि आप दोनों एक दूसरे पर भरोसा रखते हैं और प्रेम की परीक्षा में सफल होते हैं, तो न केवल राज्य को संतान का सुख मिलेगा, बल्कि सदियों पुराना श्राप भी टूटेगा। इतना कहकर ऋषि अंतर्ध्यान हो गए। उस रात राजा और रानी ने निश्चय किया, हम इस चमत्कारी फल को खोजेंगे। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हम साथ रहेंगे। राजा रुद्र और रानी इरावती अपने विश्वसनीय घोड़ों पर सवार होकर घने जंगल की ओर बढ़े। पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी जमीन तक मुश्किल से पहुंच पा रही थी। चारों ओर अजीब सी शांति थी, जिसे तोड़ रही थी सिर्फ पक्षियों की हल्की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट। जंगल का रास्ता आसान नहीं था। कहीं कांटेदार झाड़ियां थीं, तो कहीं दलदल। कई बार घोड़े फिसले, पर राजा और रानी ने एक दूसरे का हाथ थामे हिम्मत नहीं हारी। रानी ने मुस्कुराकर कहा, राजन, लगता है ये यात्रा हमारी निष्ठा और धैर्य की परीक्षा है। राजा ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हाँ, और जब तक तुम मेरे साथ हो, मुझे कोई डर नहीं है। धीरे धीरे वे जंगल के और गहरे हिस्से में पहुंचे। अचानक उन्हें एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। एक बूढ़ा तोता, जिसके पंख सुनहरी चमक लिए हुए थे, एक शाखा पर बैठा था और आंसू बहा रहा था। उसके सामने जमीन पर एक छोटा सा सुनहरा फल रखा था। रानी घोड़े से उतरकर पास गई और धीरे से बोली, हे पक्षीराज, तुम क्यों रो रहे हो? तोते ने कराहते हुए कहा, मेरा नाम शकुनी है। ये फल मेरी प्राण प्रिय साथी शकुंतला के लिए था। वो शिकारी के जाल में फंस गई है। मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा और बिना उसके ये फल व्यर्थ है। ये कोई साधारण फल नहीं है, इसे खाने वाला अमर हो जाता है। रानी और राजा दोनों एक दूसरे को देखने लगे। ऋषि के शब्द याद आए, ये फल तभी काम करेगा जब इसे किसी सच्चे प्रेम करने वाले जोड़े द्वारा ग्रहण किया जाए। रानी ने भावुक होकर कहा, राजन, क्या ये वही जोड़ा नहीं है जिसकी हमें तलाश है? देखो, शकुनी अपने साथी के लिए आंसू बहा रहा है। राजा ने हामी में सिर हिलाया, सच कहती हो इरावती, इनके मिलन के बिना ये फल अधूरा है। रानी ने तोते की ओर देखा और बोली, शकुनी, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हमें बताओ, शकुंतला कहाँ है? शकुनी की आंखों में उम्मीद चमक उठी। मुझे इतना ही पता है कि एक भयानक शिकारी कालेवन ने उसे कैद कर लिया है। वो इस जंगल के अंधेरे हिस्से में रहता है। उसका अड्डा गुफाओं के भीतर है, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं है। उसकी रक्षा अजीब जादुई शक्तियां करती है। राजा ने अपनी तलवार की मूठ कसकर पकड़ी और बोला, चिंता मत करो, जब तक हम जीवित हैं, हम तुम्हारी साथी को मुक्त कराएंगे। तीनों मिलकर गुफा की ओर चल पड़े। लेकिन कुछ ही दूरी तय की थी कि सामने से गड़गड़ाहट जैसी आवाज आई। झाड़ियों से निकलकर एक विशाल कदकाठी का आदमी प्रकट हुआ। उसके हाथ में लंबा भाला और आंखों में दहशत भरी चमक थी। वो गर्जा कौन है जो कालेवन के इलाके में कदम रखने की जुर्रत कर रहा है? राजा ने तलवार खींची, हम यात्री हैं, हमें किसी कैद पक्षिनी की तलाश है, उसे छोड़ दो। कालेवन की हंसी गूंज उठी, तो तुम्हें शकुंतला चाहिए? वो मेरे जाल में है, लेकिन याद रखो, जो एक बार मेरे जाल में फंस जाए, वो कभी जिंदा बाहर नहीं निकलता। उसने अपने आदमियों को इशारा किया। काले कपड़ों में ढके कई योद्धा अचानक झाड़ियों से निकलकर राजा रानी को घेरने लगे। युद्ध छिड़ गया। राजा रुद्र अपनी तलवार से दुश्मनों को पछाड़ते हुए बोला, इरावती, सावधान रहना। रानी ने धनुष उठाया और अपने तीरों से कई हमलावरों को धराशायी कर दिया। शकुनी ऊपर से उड़कर दुश्मनों की आंखों पर चोंच मारता और उनके हमलों को विफल करता। लड़ाई के बीच कालेवन गुफा की ओर पीछे हटने लगा। उसने व्यंग्य से कहा, अगर तुम में हिम्मत है तो आकर शकुंतला को छुड़ा लो, लेकिन याद रखना, गुफा में सिर्फ अंधेरा ही नहीं बल्कि मौत भी है। इतना कहकर वो धुंध में गुम हो गया। राजा और रानी घायल तो हुए, मगर हार नहीं मानी। रानी ने शकुनी से कहा, अब हमें जल्दी करनी होगी, चलो, हमें शकुंतला को बचाना है। शकुनी ने सिर झुकाकर हामी भरी और आसमान की ओर उड़कर रास्ता दिखाने लगा। तीनों धीरे धीरे उस रहस्यमय गुफा की ओर बढ़े जहां सच और खतरा दोनों छिपे थे। जंगल और गहरा होता जा रहा था। हवा ठंडी हो चुकी थी और हर ओर एक अजीब सन्नाटा पसरा था।
राजा रुद्र, रानी इरावती और शकुनी उस रास्ते पर बढ़ रहे थे जहां से कालेवन गया था। ऊपर पेड़ों की डालियों से छनकर आती चांदनी अब और भी धुंधली लग रही थी। कुछ ही देर में वे एक विशाल पर्वत की तलहटी में पहुंचे। सामने एक गहरी अंधेरी गुफा का द्वार था। गुफा इतनी बड़ी थी कि ऐसा लगता था मानो ये स्वयं धरती का मुंह हो जो अपने भीतर सब कुछ निगलने को तैयार है। शकुनी कांपती आवाज में बोला, यही है कालेवन का अड्डा, यहाँ से सावधान रहना। गुफा में सिर्फ कालेवन ही नहीं, उसके जादू भी है। राजा ने अपनी तलवार म्यान से निकाली। सावधान तो रहेंगे पर पीछे नहीं हटेंगे। रानी इरावती ने धीरे से अपना हाथ राजा के हाथ पर रखा और बोली, जो भी होगा हम साथ झेलेंगे। तीनों जैसे ही गुफा के भीतर दाखिल हुए, चारों ओर अंधेरा और गहरा हो गया। अचानक गुफा की दीवारों पर जुगनुओं जैसी नीली रोशनी चमकने लगी। उस रोशनी में अजीब सी आकृतियां उभर आईं। ये आकृतियां इंसानों जैसी थीं, पर उनका चेहरा धुंधला और आंखें खाली। शकुनी घबराकर बोला, ये परछाइयां हैं। कालेवन ने कई यात्रियों को यहाँ कैद किया था। उनकी आत्माएं अब यहाँ भटक रही हैं। एक परछाई धीरे धीरे रानी की ओर बढ़ी। उसके ठंडी हवा जैसे हाथ रानी के चेहरे को छूते ही रानी कांप उठी। राजा तुरंत आगे बढ़ा और तलवार से उस पर प्रहार किया, पर छाया सिर्फ धुएं की तरह बिखर गई। कालेवन की गूंजती आवाज गुफा में गूंज उठी, हा हा, तलवार से छाया नहीं मारी जाती राजन। यहाँ जो भी प्रवेश करता है वही इन परछाइयों का हिस्सा बन जाता है। रानी ने आंखें बंद की और मन ही मन मंत्र जाप करने लगी। अचानक उनके हाथ से एक हल्की सुनहरी रोशनी निकली जो परछाइयों को दूर धकेलने लगी। शकुनी आश्चर्य से बोला, रानी, तुम्हारे भीतर भी कोई दैवीय शक्ति है। रानी ने गहरी सांस ली। शायद ये शक्ति प्रेम और विश्वास की है जो हमें बचा रही है। गुफा के और भीतर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि चारों ओर शीशे लगे हुए हैं। हर शीशे में उनकी परछाई नजर आ रही थी, लेकिन एक शीशे में रानी ने कुछ अजीब देखा। उसमें उनकी परछाई के साथ एक और स्त्री खड़ी थी। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए, आंखों में अजीब चमक। वो परछाई मुस्कुराकर बोली, इरावती, तुम यहाँ तक आ गई पर आगे नहीं बढ़ पाओगी। तुम्हारा भाग्य यहीं समाप्त होता है। राजा तलवार लेकर आगे बढ़ा, मगर अचानक शीशे से एक तेज धुंध निकली और गुफा भर गई। जब धुंध छटी तो रानी कहीं नहीं थी। राजा चीख उठा, इरावती। शकुनी भी चौंक गया। ये कालेवन का जाल है। उसने रानी को शीशे की दुनिया में कैद कर लिया है। राजा ने क्रोध में अपनी तलवार दीवारों पर मारी, लेकिन शीशे और भी मजबूत होते चले गए। तभी गुफा की गहराई से कालेवन प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर विकृत मुस्कान और हाथ में वही लंबा भाला। उसने व्यंग्य से कहा, राजन, अब तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारी रानी मेरी कैदी है। तुम चाहो तो भाग सकते हो, लेकिन अगर उसे बचाना है तो तुम्हें इस गुफा की पहेली सुलझानी होगी, वरना इरावती हमेशा के लिए इन शीशों में कैद हो जाएगी। राजा ने दांत भींचकर कहा, मैं अपनी प्राणों की आहुति दे दूंगा, पर इरावती को बचाकर रहूंगा। कालेवन की हंसी फिर गूंजी, तो आओ देखो तुम्हारे प्रेम की शक्ति कितनी सच्ची है। गुफा अब एक युद्ध भूमि में बदल चुकी थी। चारों ओर अंधेरे के साए, शीशों की पहेलियां और रानी की गुमशुदगी। राजा और शकुनी ने दृढ़ निश्चय कर लिया, अब वे कालेवन से टकराएंगे और रानी को हर हाल में मुक्त कराएंगे। गुफा के भीतर चारों ओर लगे शीशे नीली रोशनी में चमक रहे थे। हर शीशा राजा रुद्र की अलग अलग परछाई दिखा रहा था। कहीं वो घायल, कहीं पराजित, कहीं तलवार गिराए हुए। मगर असली रानी इरावती किस शीशे में कैद थी, ये समझना असंभव था। कालेवन मुस्कुराते हुए बोला, हर शीशा तुम्हें एक रास्ता दिखाएगा, पर गलत शीशे को तोड़ते ही तुम्हारी रानी हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगी। तुम्हें चुनना होगा कि सच्चा प्रेम किसे पहचान पाता है। राजा ने गहरी सांस ली और एक एक शीशे को ध्यान से देखने लगा। परछाइयां बोल रही थी, उसे उकसा रही थी, मैं ही इरावती हूँ, मुझे मुक्त करो। राजन, जल्दी करो, समय निकल रहा है। शकुनी ने राजा से फुसफुसाकर कहा, इनमें से आधी झूठ है। असली इरावती को पहचानने का एक ही तरीका है, तुम्हारे दिल की पुकार। राजा ने आंखें बंद की। उसे रानी की मुस्कान याद आई, उसकी नर्म आवाज, उसका हाथ थामने का एहसास। जब उसने आंखें खोली तो उसे एक शीशे में रानी की आंखों में वही प्रेम की चमक नजर आई। राजा ने तलवार उठाई और उसी शीशे पर वार कर दिया। शीशा 1000 टुकड़ों में बिखर गया और उसमें से रानी इरावती बाहर आ गई। कालेवन की आंखें क्रोध से लाल हो उठी। असंभव, कोई मेरी माया को कैसे तोड़ सकता है? रानी ने दृढ़ स्वर में कहा। सच्चा प्रेम किसी भी जादू से बड़ा होता है। अब कालेवन ने अपना भाला उठाया। भाले से अजीब सी काली लपटें निकल रही थी। उसने राजा की ओर झपट कर हमला किया। राजा ने तलवार से वार रोकने की कोशिश की, पर भाला इतना शक्तिशाली था कि तलवार छिटक कर दूर जा गिरी। कालेवन ने हंसते हुए कहा, अब देखता हूं तुम्हारा प्रेम तुम्हें कैसे बचाता है। उसी क्षण रानी ने अपना जादुई शीशा निकालकर कालेवन की आंखों के सामने कर दिया। कालेवन ने अपनी परछाई देखी और उसकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी। शकुनी चिल्लाया, यही समय है, उस पत्थर को तोड़ दो जो उसकी शक्ति का स्रोत है। गुफा के बीचों बीच वही काला जादुई पत्थर रखा था। राजा ने दौड़कर पास पड़ी तलवार उठाई और पूरी ताकत से पत्थर पर प्रहार कर दिया। धमाकेदार विस्फोट हुआ। गुफा हिलने लगी, शीशे टूटकर बिखर गए और परछाइयां मुक्त होकर धुएं में विलीन हो गईं।
कालेवन जमीन पर गिर पड़ा, उसकी जादुई शक्ति समाप्त हो चुकी थी। मरते समय उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने मुझे हराया नहीं, तुम्हें बस वक्त मिला है, असली अंधकार अभी आना बाकी है। ये कहकर उसका शरीर राख में बदल गया और गुफा की दीवारों में समा गया। रानी ने राजा का हाथ थामा और धीरे से कहा, हमने एक कठिन लड़ाई जीत ली है, लेकिन शायद ये अंत नहीं है। शकुनी ने सिर झुकाकर कहा, अब हमें शकुंतला को ढूंढना होगा, वो ही इस रहस्य को पूरा करेगी। गुफा की दीवार टूटने लगी थी। तीनों तेजी से बाहर भागे। बाहर निकलते ही जंगल में गहरी खामोशी छा गई। चांद पूरा था, उसकी रोशनी धरती पर सफेद चादर बिछा रही थी। राजा रुद्र, रानी इरावती और शकुनी अब उस गुप्त रास्ते की ओर बढ़ रहे थे जो उन्हें शकुंतला तक ले जा सकता था। चलते चलते शकुनी की आंखों में चमक आ गई। यही है, मुझे शकुंतला की सांसें महसूस हो रही हैं। तीनों तेजी से आगे बढ़े और एक दूसरी गुफा तक पहुंचे। ये गुफा पिछली से भी अधिक रहस्यमयी थी। इसके द्वार पर बेलों से बनी एक जादुई जंजीर लिपटी हुई थी। रानी ने शीशा निकाला और जैसे ही रोशनी बेलों पर पड़ी, वे धीरे धीरे टूटने लगी। गुफा का द्वार खुला और भीतर का दृश्य देख सभी स्तब्ध रह गए। एक विशाल पिंजरे में शकुंतला कैद थी। उसके चारों ओर नीली ज्वालाएं जल रही थी। पिंजरे के पास एक पत्थर पर खुदा था। सच्चे प्रेम की परीक्षा यही है, जो इस ज्वाला से गुजरकर प्रियतम को मुक्त करेगा वही अमरता पाएगा। शकुनी पिंजरे के पास दौड़ा और चीख उठा, शकुंतला। शकुंतला ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, शकुनी, मुझे बचाओ वरना देर हो जाएगी। राजा ने आगे बढ़कर कहा, शकुनी, ये ज्वाला किसी साधारण शक्ति से नहीं टूटेगी, इसे सिर्फ प्रेम की निस्वार्थता ही मिटा सकती है। शकुनी बिना सोचे आग की ओर बढ़ा। उसकी पंख जलने लगे, मगर उसने हार नहीं मानी। वो जलती लपटों को चीरता हुआ शकुंतला तक पहुंचा। उसने अपने पंखों से उसे ढक लिया। अचानक नीली ज्वालाएं बुझने लगीं और पिंजरे की जंजीरें टूट गईं। शकुंतला आजाद हो गई। दोनों तोते आंसुओं से भीगकर एक दूसरे को गले लगा बैठे। और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। तोते धीरे धीरे चमकने लगे और उनका रूप बदलने लगा। देखते ही देखते वे मनुष्य के रूप में बदल गए, एक राजकुमार और एक राजकुमारी के रूप में। रानी और राजा हैरान रह गए। शकुनी बोला, हम वास्तव में तुम्हारे पूर्वज हैं। सदियों पहले एक दुष्ट जादूगर ने हमें शाप देकर तोता बना दिया था। हमें मुक्ति तभी मिल सकती थी जब कोई सच्चा प्रेम करने वाला जोड़ा हमें निस्वार्थ भाव से मुक्त करे। शकुंतला ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तुम्हारे साहस और त्याग ने हमें मुक्त कर दिया। तुम्हारा प्रेम ही हमारी मुक्ति का कारण बना। अचानक आकाश से रोशनी बरसने लगी। वो वही जादुई फल था जिसे ऋषि ने भविष्यवाणी में बताया था। फल धीरे धीरे रानी की गोद में आ गिरा। राजा और रानी भावुक होकर बोले, हमारे संघर्ष का फल हमें सचमुच मिल गया। कुछ समय बाद महल लौटने पर रानी ने उस फल को खाया और कुछ ही महीनों में उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा ने उसका नाम रखा प्रेम, उस त्याग, साहस और प्रेम की निशानी जिसने सबको एकजुट किया। नारायणीपुर में उत्सव मनाया गया। प्रजा खुश थी और राज्य और भी समृद्ध हो उठा। कहानी का संदेश, सच्चा प्रेम केवल दो दिलों का मिलन नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी शक्ति है जो अंधकार को मिटाकर जीवन को नई रोशनी देती है। राजा, रानी और जंगल के दो तोतों की कहानी हमें यही सिखाती है। सच्चा प्रेम ही सबसे बड़ा चमत्कार है।